दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपकी बहू रोटी नहीं देती तो मेरे ससुराल आ जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे भाभी, आराम से कमरे में पलंग पर बैठकर खाना खा रही हो, मैं भी तो देखूं बहू ने आपके लिए क्या बनाया है। कहते हुए वंदना ने, जो थोड़ी देर पहले ही अपनी भाभी से मिलने के लिए अपने मायके आई थी, उसकी पुरानी आदत थी अपनी भाभी के साथ खाना खाने की। उसकी भाभी उससे बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले वे दोनों एक थाली में ही खाना खाती थी। शादी के बाद भी उसकी ये आदत बदली नहीं थी। जब भी वह अपनी भाभी से मिलने अपने मायके आती तब भी वह अपनी भाभी के साथ ही खाना खाती थी, उसी आदत के अनुसार। जैसे ही अब उसने अपनी भाभी सुलोचना की थाली में रखी रोटी में से एक टुकड़ा डालकर अपने मुंह में रखा, वह बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अरे भाभी, ये तो बासी रोटी है। आपकी बहू मोनिका आपको बासी रोटी देती है। ये सुनकर सुलोचना दुखी स्वर में बोली, दीदी आराम से बोलो, यदि आपके भतीजे पुनीत ने सुन लिया तो वह बहू से बहुत झगड़ा करेगा। अब कम से कम मुझे बासी रोटी तो मिल जाती है। यदि बेटे बहू में झगड़ा हो गया तो बहू मुझे कल से खाने के लिए बासी रोटी भी नहीं देगी। भाभी, पिछली बार जब मैं आपसे मिलने आई थी तभी आपने मुझे अपनी कसम देकर पुनीत से बताने के लिए मना कर दिया था, परंतु इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं पुनीत को मोनिका का सारा सच बताकर ही रहूंगी। भाभी, ना मैं किसी के साथ गलत करती हूँ और ना ही किसी के साथ गलत होने देती हूँ। मुझे आज भी याद है, आपने हमेशा मम्मी पापा और मुझे कभी बासी खाना खाने को नहीं दिया। जब भी हमें भूख लगती थी हमारे लिए तुरंत गर्मा गर्म खाना बनाती थी। आपने हमारी बहुत सेवा की थी। भाभी, आपकी उम्र का तकाजा देखकर ही मैं कह रही हूँ कि आपको बासी रोटी नहीं ताजी रोटी खानी चाहिए। वंदना की बातें सुनकर सुलोचना जी दुखी स्वर में वो बोली, वह दिन गए जब बहू सास की सेवा करती थी और सास से डरती थी, परंतु अब उल्टा जमाना है। यदि बहू से कुछ कहो तो वह उल्टा बोलती है। मैंने उसे बहुत मना किया कि मुझे बासी रोटी मत दिया कर, बासी रोटी मुझे हजम नहीं होती, परंतु वह मानती नहीं। सुबह की बची हुई रोटी शाम को देती हैं। शाम को जो रोटी बच जाती है उन्हें सुबह के वक्त मेरी थाली में रख देती हैं। वह बहुत तेज तर्रार है, खुद ताज़ा खाना खाती हैं और मुझे बासी खाना खिला देती हैं। मैं बेटे से इसलिए शिकायत नहीं करती, ये फिर मुझसे लड़ेगी कि मैंने उसकी शिकायत बेटे से क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मेरा ऐसा करने पर वह मुझे खाने को रोटी ही ना दे। सुलोचना की बात सुनकर वंदना बोली, यदि बहू आपको रोटी देना बंद कर देगी तो मैं आपको अपनी ससुराल ले जाऊंगी, लेकिन मैं आपको बासी रोटी नहीं खाने दूंगी। यदि मैं अशुभ रह गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वंदना की आवाज सुनकर पुनीत भी वहीं पर आ गया था। जब वंदना ने उसे सुलोचना को मोनिका द्वारा बासी रोटी देने की बात बताई तो पुनीत को बेहद दुख हुआ था। वह मोनिका से बोला, जिस माँ ने पूरी जिंदगी मुझे बाबा दादी बुआ और पापा को ताज़ा ताज़ा खाना बनाकर खिलाया, आज तुम उन्हीं को बासी खाना खिला रही हो। ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? देखना तुम्हें एक दिन अपने इस कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। जैसा आज तुम मम्मी के साथ कर रही हो वैसा ही एक दिन तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। जिस माँ के साथ तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो उनकी शराफतों देखो। तुम्हारे साथ कोई झगड़ा ना करूं मैं, इसलिए उन्होंने आज तक मुझे ये बात बताई भी नहीं। वह तो
गनीमत है कि बुआ ने मुझे सारी बातें सच सच बता दी। ऐसा तेज शरारत होना किस बात का, जो अपनों के साथ ही खाने में दगा करे। पुनीत की बातें सुनकर शर्म से मोनिका की नजरें झुक गई थी। वह अपनी सास से बोली, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दो मुझे। कहते हुए उसने सुलोचना के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। सुलोचना बेहद सहनशील और बड़े दिल वाली औरत थी। उन्होंने मोनिका से कहा, बहू गलती इंसान से होती है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। तभी उसकी बुआ सास उससे बोली, बहू ये ले जा रोटी और ताजी ताजी खाना बना कर ला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं और भाभी दोनों एक साथ खाना खाएगी। बुआ की बात सुनकर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह हंसते हुए बोली, बुआ मैं अभी बना कर लाती हूँ। मोनिका के जाने के बाद वंदना अपनी भाभी से बोली, भाभी यदि कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए। अब देखो, विरोध करने से बहू ने अपनी गलती मानी तो सही, आज के बाद जब भी वह तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव करे मना करने से भी नहीं माने, तब तुम उस गलती को छुपाना मत। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं कभी भी बहू की गलती छुपाऊंगी नहीं, उसका विरोध करूंगी। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा तो वंदना ने प्यार से उसे गले लगा लिया था।